को प्रॉपर दिख रही है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? दिख रही है। अब इस चीज को नोट करें, अब तक किसी कंपनी में ज्वाइनिंग होने पर प्रॉफिट होती थी, लेकिन यहाँ बगैर किसी आईडी एक्टिव होने को आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा वो दिखाने वाला हूँ। और ये पॉइंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इवन मेरे लिए भी। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक गोले के अंदर पहले से ये आज का डेट रखा हुआ है मैंने, और यहाँ लिख दिया आई मतलब हमने एक लेफ्ट में आईडी दिया है और एक राइट में आईडी दे दिया है। एक लेफ्ट हो गई और एक राइट हो गई। कंप्लीट दिख रहा है सबको? कंप्लीट दिख रहा है सबको? जी दिखा दे रहा है। दिख रहा है। अब देखते हैं कि दिखने लगा। दिख रहा है ना? दिखने लगा। ठीक है जी दिखने लगा जी। कोई आपकी आईडी ये भी डीएक्टिव है, ये भी डीएक्टिव है, लेकिन आपको एक्टिव रहना है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि हमने जितनी भी आईडी लगानी है लगा ली, अगर वो एक्टिव हो या ना हो, हमारी आईडी एक्टिव होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि आपने लेफ्ट और राइट कोई भी आईडी लगा दी, वो आईडी एक्टिव नहीं हुई है, मगर आपकी आईडी प्रॉपर एक्टिव होनी चाहिए। कितने से होनी चाहिए वो आपको मालूम है कि या तो आप 600 रुपए की आईडी से एक्टिव हो जाए, या 1650 रुपए की आईडी से एक्टिव हो जाए, या फिर ओपन चॉइस से एक्टिव हो जाए। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारी लेफ्ट और राइट आईडी एक्टिव हो या ना हो, मेरी आईडी एक्टिव होनी चाहिए, तभी ये प्रॉफिट आपको मिलने वाली है। कि आपकी डाउनलाइन अगर एक्टिव नहीं है तब भी आपको एक प्रॉफिट मिलेगी। पॉइंट आगे लिखता हूँ, पॉइंट आगे लिखता हूँ। अब ये आईडी तो एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी लेफ्ट वाली टीम को किसी दिन भी कोई एक सामान खरीदने की आवश्यकता हो गई और आप उनके अड़ोस पड़ोस के रहने वाले थे, उनको अच्छे से मालूम है कि यार उसके वहां दाल भी मिलती है, उसके वहां पापड़ भी मिलती है, गुड्डू के वहां उसको फोन कर देंगे और आज सब कुछ बंद है गुड्डू, सब बंद भाई, काम कर बाबू के लिए 1 किलो दाल भेजवा दे, तनी रहर मसूर के, तनी फलानवा, तनी ढिमकनवा। तो क्या होगा, उसको पता है आईडी वहां लगी हुई है, आईडी एक्टिव नहीं है, उसके बाद भी जब वो परेशानी में होगा उस टाइम वो आपको याद करेगा कि अरे यार वहां से सामान मुझे मिल जाएगा, और एक काम ये करते हैं कि गुड्डू को फोन कर देते हैं, वो सामान भेज देगा। अगर आप आईडी उसकी नहीं लगाए हैं और गलती बस आप ही के जानने वाले उस मोहल्ले के किसी और एक्टिव लीडर ने उनकी आईडी लगा दी है, और कभी वो जगह, कभी उसको सामान लेने की आवश्यकता पड़ गई, या गलती से वो डीएलसीपी की तरफ आ गया, या आपके 2-3 एक पेमेंट चेक उसने देख लिए, अब उसको लगा कि यार मुझे करना चाहिए, तो आप उसको दिखा पाएंगे कि देखो तुम्हारे डायरेक्टर में कितने राइट में मैंने कितनी आईडियों को लगाया है, हर आईडी पर किसी पर 800 पॉइंट बना हुआ है, किसी पे 1200 पॉइंट बनी हुई है, किसी पे 600 पॉइंट बनी हुई है, किसी पे 3000 पॉइंट बनी हुई है। यार मेरे भाई, सिर्फ एक तरफ तुम अपनी आईडी लगाओ किसी एक की, और ये 800 मैच करा के पैसा ले लो, फिर एक तरफ कोई आईडी लगेगी, अपने आप सब आपको फिर 1200 की मैचिंग आ जाएगी, फिर कोई एक आईडी और लगेगी, फिर उसके बाद आपको 600 की मैचिंग आ जाएगी, फिर कोई एक आईडी और लगेगी, फिर आपको 3000 की मैचिंग आ जाएगी। अब आपको ये पता चल गया कि अगर आप आईडी एक्टिव नहीं भी कराते हैं, बस लगातार लोगों की आईडी ओपन कराते निकल जाते हैं, और जब भी उसको आप बस बीच बीच में फोन करते रहे कि भैया अरे इसमें बड़ा बढ़िया स्कीम आया हुआ है, 5 को साबुन मिल रहा है इतने में, बस उसको इतना ही बोलना है, भैया इसमें बड़ी अच्छी स्कीम आई हुई है, अरहर का दाल अगर आप 5 किलो लेते हैं तो इस पर ये स्कीम आई हुई है। फिर हर महीने उसको खाली स्कीम बताइए, उसको मत बोलिए कि आप अपनी आईडी एक्टिव कराइए, उसको बस ये एहसास होना चाहिए कि उसकी आईडी आपके द्वारा लगी हुई है। जैसे ही कोई उसको वापस से जाएगा बताने तो कहेगा ना 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 ना, हमको गुड्डू ने पहले ही बता रखा हुआ था, मेरे नीचे तो बहुत सारा पॉइंट लगा हुआ है, रुकिए हम जरा खोल के देखें कितना पॉइंट बना है। तो जब वो ये देख लेगा
कि इसके मेरे पॉइंट तो लेफ्ट साइड में 1000 पॉइंट बने पड़े हुए हैं, और अगर हम उस बंदे के साथ चले जाते हैं तो ये 1000 पॉइंट मर जाएगा मेरा। उस सूरत में वो क्या करेगा, तुरंत आपको फोन करेगा, गुड्डू भाई मेरी आईडी कम से कम, गुड्डू भाई मेरी आईडी आप 800 पॉइंट वाली 1650 वाली से एक्टिव करा दीजिए, हमको अब समझ में आ गया है। तो उस वक्त आपको एहसास होगा कि बगैर मतलब का भी किसी की आईडी अगर हमने एक्टिव करा दिया है तो वो कितना बड़ा आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन अगर आप उसकी आईडी ये सोच करके नहीं लगाए कि यार पता नहीं वो करेगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, तो उस बार क्या होगा, फिर आपका उस बार ये होगा कि वो आईडी कोई और लगा देगा और आप देखते रह जाएंगे। कितने लोग मेरी इस बात से समर्थन करते हैं कि उन लोगों को इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने तमाम जानने वालों के घर जा जा करके उनकी आईडी बना देनी है कि भैया यहाँ एक स्टोर खुलने वाला है जहां से हर महीने आपको 400 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, आप सामान खरीदेंगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। लगातार कम से कम अपनी लेफ्ट में 50 आईडी, राइट में 50 आईडी एकदम डाल दीजिए, ठोक दीजिए। अगर 10 लोगों ने भी खरीदारी करनी शुरू की तो बाकी के 40 लोग ऑटोमेटिक आपको देख करके आ जाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि जब भी कोई स्कीम आ रही, हर महीने स्कीम आती है, हर महीने स्कीम आती है, हर महीने आपको अपने लोगों को बताते जाना है कि सर इस महीने ये स्कीम आई है, सर आपने खरीदारी की थी, आपके आईडी पर ये स्कीम आ गई है। आपको अच्छे से पता है वो स्कीम सबके लिए है, लेकिन आपको टेलीफोन करके क्या बोलना है, भाई सर इस महीने की एक नई स्कीम आई है, आपकी आईडी पर वैलिड कर रही है। अगर आप 2500 रुपए की खरीदारी सिर्फ 1 महीने के अंदर कितना भी बिलिंग के साथ कर लेते हैं तो सर आपको 400 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा सर, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक एक खरीदारी भी कर करके महीने का 2500 जोड़ेंगे तो 400 का सामान आपको मिल जाएगा। अब मुझे क्या लगेगा, अरे यार आज तक खर्चे थे कुछ नहीं, बड़ा अच्छा बता रहे हैं, चलो एक काम करते हैं खरीदारी देख ही लेते हैं, इसका प्रोडक्ट पसंद ही आ रहा है धीरे धीरे करके। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके ही सही वो तमाम 50 आइडिया हर महीने में, हर हफ्ते में एक एक आईडी आपकी धीरे धीरे करके एक्टिवेट होती चली जाएगी। और जैसे ही एक्टिवेशन बढ़ता जाएगा आप बिना कहे 2 से 3 हफ्तों में सीपी बोनस तक आ जाएंगे। सीपी बोनस क्या होती है, मैचिंग इनकम क्या होती है, मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी एक आदमी को नहीं मालूम होगा, लगभग सबको मालूम है। फिर भी मैं एक बार सीपी बोनस और मैचिंग बोनस दोबारा से आपको समझा देता हूँ। क्या हम और आप प्रत्येक संडे को कम से कम 4 लोगों के साथ, नए 4 लोगों के साथ, उसके बाद अगले संडे को उन पुराने प्रोस्पेक्ट को कॉलिंग के साथ और नए प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन के साथ बुलाने और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? एनीवन, कोई एक आदमी मुझसे बोल सकता है यस, ताकि सबकी बात वजाहत हो जाए। कोई एक आदमी बोल सकता है यस। नागेंद्र यादव सर बोलेंगे कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कंप्लीट तौर पर ये प्रोग्राम होना चाहिए हर संडे को 4 लोगों के साथ, और जितनी भी आईडी हो बस लगाते चले जाओ। नागेंद्र सर। शायद उनकी आवाज नेटवर्क की वजह से ब्रेक कर रही है। मैं अब कंटिन्यू करते हुए आगे उस चैप्टर पे आऊंगा जहां से आपको सीपी बोनस तीसरे से चौथे हो हफ्ते के अंदर अंदर कैसे मिलने लग जाएगी, ये आप अच्छे से समझ लेंगे। अब एक चीज, हर संडे की बात भी क्लियर हो गई है, हर लगातार आईडी लगाने की बात भी क्लियर हो गई है, क्योंकि जब लोगों को डाउन में इनकम दिखना चालू हो जाता है, अपने लेफ्ट या राइट में उनको पॉइंट्स दिखने चालू हो जाते हैं, तो वो खुद ब खुद जग जाएंगे। अब हमें और आपको कंप्लीट तौर पर एक नई टेक्निक की तरफ चलना है। जो टेक्निक हम आपको देने वाले हैं, इस टेक्निक को भी नोट कर लें। क्या अभी तक बताए हुए इन पॉइंट्स को, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन पॉइंट्स को लिख लिया होगा कि संडे की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। तो इससे पहले कि हमने आप लोगों को बताया था कि हमें बड़े लोगों को कैसे प्रोस्पेक्ट करना है, छोटे बच्चों अपने से कम उम्र या अपने के बराबर उम्र के लड़कों से हमें कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ये बात हम कल की मीटिंग में बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि हमें कैसे अपनी टीम को लीड करना है, हमें और आपको कैसे लीडर बनना है, क्योंकि हम और आप अब तक
एक सेकंड रुकेंगे, शायद ये क्लिक हो रही है। अब कंप्लीट तौर पर एक चीज हम लोग और देखेंगे। आप लोगों ने जब अब तक इतनी सारी मीटिंग्स तो यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड हुई है, और ये पहला ऐसा मौका है जिस मौके में आप लोगों को कुछ टारगेट दिया गया है। ये पहला ऐसा मौका है जिसमें पूरी की पूरी टीम को एक टारगेट दिया गया है संडे का, जिसकी तैयारी को शनिवार को करके और अपने अपलाइन के साथ साथ मुझे अपनी कंप्लीट वो तैयारी के बारे में बताएंगे कि सर हमने अपनी तैयारी को संडे की तैयारी में इन टूल्स का इस्तेमाल किया है, और इस टूल्स के अलावा और मुझे क्या क्या देना चाहिए कि जब हम अपने लोगों को प्रोस्पेक्ट करके और अपने वहां संडे की मीटिंग रखेंगे तो हमें किन किन टूल्स का उपयोग करना है। ये बीच में हम इस बात को रखेंगे कि हमें कैसे टूल्स रखने हैं। बस एक सेकंड रुकेंगे माय डियर फ्रेंड। विकास यादव जी अपने टूल्स की तैयारी बताएंगे कि वो संडे में किस तरह की टूल्स का उपयोग करने वाले हैं, और दिलीप सर आप भी अपने टूल्स के बारे में बताएं कि आप संडे को किस तरह का टूल इस्तेमाल करेंगे। प्लीज ये आप बताएंगे तो बाकी लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा। दिलीप सर। सर वैसे तो हमारे आप संडे में किस तरह के टूल्स उपयोग करने वाले हैं? जो आज तक हम सीखे हैं उसके बारे में, और हम कुछ प्रोडक्ट रखेंगे जो हमारे पास है अवेलेबल, ताकि उनको समझा सके। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोलेंगे ताकि सब किसी को आवाज सुनाई दे और लोग आप ही की तरह अच्छी तैयारी कर सकें। आप संडे में किस तरह के टूल्स का उपयोग करने वाले हैं अपने प्रोस्पेक्ट के लिए? जितने हमारे पास पीडीएफ है, बुक है, और जितने हमारे पास प्रोडक्ट है सबको रख लेंगे, और जो भी जानकारी है जो भी जानकारी आज तक हमें प्राप्त हुई है जितने भी सर लोग से, उसको और अपने आप को पूरी प्रिपरेशन करके उसके बाद उनको इनवाइट करेंगे ताकि उनको दिखा सके हमारे पास इतने प्रोडक्ट है, इतने लिस्ट है। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो उसका लिस्ट भी पीडीएफ का रखेंगे ताकि उनको मोबाइल के थ्रू या जिसके थ्रू दिखा सके, उनको भरोसा दिलवा सके, और उसके बाद उनको सारा चीज प्रोसेस बता सके। ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपने तरफ से तैयारी की है। अब हम चाहेंगे कि दिलीप सर भी अपनी बात को रखें कि कैसे वो अपने प्रोस्पेक्ट को, जो 4 लोगों की मीटिंग का टारगेट दिया गया है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमें और आपको अपने प्रोस्पेक्ट की जो नाम नंबर हमने लिखा है, एक फोटो खींचेंगे कि हमने 4 लोगों 6 लोगों को इनवाइट किया है, मेरी तैयारी पूरी हो गई है। अब हम मुकम्मल अपने टूल्स के साथ पॉइंट नोट कर लें सब कोई, ये पॉइंट सबको नोट कर ले और इवन टॉप लीडर्स भी इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। और मैं तो इंक्लूड हम तो करते हैं कि हमें अपने पूरे किट के साथ एक टेबल पे रख करके किसी एक थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी को बोलना है कि मेरी फोटो खींचो और या एक वीडियो बनाओ जिसमें मैं बोल सकूं माय डियर अपलाइन और माय डियर क्या नाम है डाउनलाइन, मेरे या ये कह सकते हैं माय ऑल टीम, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं अपनी संडे की मीटिंग के लिए। सिर्फ इतनी वीडियो बनानी है और सब किसी को एक्टिव लीडर वाली ग्रुप में पोस्ट करना है। ये हुआ पहली तैयारी। दूसरी तैयारी, कंप्लीट तौर पर जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठ लें, उसके बाद बैठते ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पिक्चर क्लिक करनी है और ग्रुप में पोस्ट कर देना है कि मैं अपनी मीटिंग ऑन कर रहा हूं। उसके पहले शनिवार को सब कोई, लगभग छुट्टी है, लगभग लॉकडाउन है, सब कोई अपनी अपलाइन से अपनी तैयारियों और अपनी कमियों और नए लोगों को बुलाने के कई एक तरीके हैं, उस पर एक बार कॉल करके अपनी अपलाइन से चर्चा कर लेंगे। लेकिन तब तक दिलीप सर इस बात को बता दें
कि उन्होंने संडे की तैयारी के लिए क्या कुछ इंतजाम सोच रखा है। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय नहीं है और वापस से हमें दोबारा से कनेक्ट होने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसे दोबारा से आपको कनेक्ट, ये तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलीप सर फटाफट कवर करेंगे संडे की तैयारी फटाफट। शायद उनको कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है। रहमान सर फटाफट। अनिल सर संडे की तैयारी में जल्दी जल्दी बोलेंगे कोई एक आदमी। अनिल जी संडे की तैयारी, क्या सिर्फ विकास ने संडे की तैयारी की है और किसी ने संडे के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ हैंड रेस किया है? अनिल जी जी रहमान बताएं सर। जी संडे की तैयारी में आप किस तरह की प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं और अपने डाउनलाइन को मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ तक की तैयारी की बात है, संडे की जहाँ तक की तैयारी की बात है, सिर्फ संडे की नहीं, हर दिन की आपकी तैयारी होनी चाहिए। और सिर्फ संडे की हम बात नहीं करेंगे, हमारे पास पर डे, पर मिनट, पर घंटा का तैयारी आपके पास होना चाहिए। पूरा टूल्स होना चाहिए, पूरा जो भी कंपनी का जो टूल्स आता है, किताब आता है, वॉइस मैगजीन आता है, प्लानर किट आता है, पोर्ट होना चाहिए आपके पास, 1650 वाला, 600 वाला, 5500 वाला, जो भी मतलब आप रख सके वो सारा चीज आपके पास होना चाहिए, जिससे आप प्रॉपर बिजनेस को बता सकें, दिखा सकें। कुछ हैप्पी हेल्थ इंडिया का वीडियोस आपके पास होना चाहिए, कुछ लीडरों का चेक साइज आपके पास होना चाहिए, जिससे आप लोगों को बता सके और दिखा सकें कि अभी तक का क्या अचीवमेंट है। आपके ग्रुप में जो भी टॉप सीरीज, जो भी लीडर अच्छा इनकम कर रहे हैं, जो भी गाड़ी अचीव की है, वो सारा चीज आप उनको बता सके कि इनके पास इन्होंने सर इतने महीने पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था और इतने दिनों में इन्होंने ये अचीवमेंट लिया है। ये सारा आपके टूल्स में ही काम आता है। ये पॉइंट सभी लोग नोट कर लें। ये सारा आपके टूल्स में काम आता है। और मैं कहूंगा कि जहां तक सिर्फ ये संडे की बात नहीं होना चाहिए, अगर आप बिजनेस करने के लिए आए हैं तो बैटिंग करने के लिए आप तैयार रहिए प्रत्येक दिन। तब जाकर के आप अचीवमेंट को हासिल कर पाएंगे। सिर्फ संडे को काम करके अगर हम चाहेंगे कि बड़ा इनकम कर सकें और बड़ा हम चेक बना सकें और बड़ी गाड़ी ले सकें, हम अपने को सपने को पूरा कर सके, तो ये नथिंग के बराबर है। आप आज ही हैप्पी हेल्थ इंडिया को छोड़ करके जो कर रहे हैं उसको फुल टाइम करिए। बिल्कुल सही बात आपने कहा, लेकिन काम करना है तो आपको पर डे आपको काम करना पड़ेगा। अपने ड्रीम के लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और कभी भी कामयाबी का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है और कभी भी कामयाबी कठिनाइयों की कोख से लेके जन्म लेती है। अगर आपका ड्रीम है, आपका सपना है, तो पर डे आपको 3 मीटिंग से 4 मीटिंग आपको करना है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आपके सपने पूरे होंगे। और मेरे 6 महीने में पूरे हुए तो आप 4 महीने में कर सकते हैं, मैं दावा के साथ कर सकता हूँ। और लाइए मैं लिख दूंगा स्टैम्प। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला और इनके कड़े शब्दों के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर लोगों ने सिर्फ अभी वही। अब हम लोग शनिवार को कंप्लीट तौर पर अपनी अपलाइन से पूरे दिन अपने रिव्यू लेंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे। संडे से कंटिन्यू हम हो सके, इसलिए हमने आपको संडे से कहा कि आप लोग कम से कम आज के दिन आप अपने टूल्स इकट्ठा कर लें। शनिवार को टूल्स से पहले पहले आपको एक मीटिंग मिल जाएगी कि संडे से प्रोस्पेक्टिंग कैसे आप करेंगे, क्या होगा। इन चीजों के साथ साथ कंप्लीट तौर पर आप लोगों को एक चीज अनिल सर से सीखने को मिल गई कि आइंदा से हमें संडे के बाद प्रत्येक दिन 4 मीटिंग के लिए हमें तैयार रहना है। कब के लिए? कि जब हम बहुत फास्ट इनकम चाहते हैं, बहुत तेज इनकम चाहते हैं, लेकिन हमें हमारे सभी लीडर्स अभी नए हैं, वो लोग एजुकेशन ले रहे हैं। उन लोगों के एजुकेशन लेने के लिए उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हमें फील्ड में उतर के बैटिंग करने के लिए भी अपने गुरुओं से सीखना चाहिए। जो पॉइंट्स हमें आज मिले हैं उन पॉइंट्स पर कंप्लीट तौर पर हमें लोगों के बीच चर्चा करने से पहले पहले अपने अपलाइन से चर्चा करना चाहिए कि सर हमने आज ये सीखा है, क्या मेरे सीखने और समझने में कोई गलती रह गई है तो प्लीज इसको क्लियरिफाई कर दें। तो आज के पॉइंट्स के लिए आप अगर अपनी अपलाइन से कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं या आपकी अपलाइन उस तरह की कांटेक्ट जो आपका माइंड कांटेक्ट है उसको नहीं समझ पा रही है, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, अनिल जी को कॉल कर सकते हैं, रहमान सर को भी कॉल कर सकते हैं कि सर हमने आज के टाइम ये सीखा है और संडे से मुझे इस तरह की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए थोड़ा मार्गदर्शन कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग कंप्लीट तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार ज्वाइनिंग के बारे में सोचेंगे और लगातार ज्वाइनिंग के बाद जो पॉइंट्स जिनके नीचे बनी है
वो अपनी डाउनलाइन जिनकी आईडी लगाए हैं उनको भी बताएंगे और अपनी मैचिंग इनकम के बारे में कंप्लीट तौर पर खुद से विशेष करके वो मुझे फोन कर लें और मुझे अपने पॉइंट क्लियर करें कि सर मेरी यहाँ पे डाउट्स हैं। तो अब हम कंप्लीट तौर पर प्रोग्राम को खत्म की तरफ ले चलना चाहेंगे क्योंकि पूरा समय हो चुका है और अगर कुछ पॉइंट्स रह गए मैं चाहता था कि दोबारा से लिंक दूं ताकि आप लोग जुड़ सकें और मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूं। तो क्या दोबारा पॉइंट दे दिया जाए, क्या दोबारा लिंक दे दी जाए? नहीं सर, कहीं जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग कंप्लीट तौर पर आज की तैयारी के साथ साथ संडे की तैयारी के पहले अपनी अपलाइन को कॉल करके अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ बैठने की कोशिश नहीं, पूरी तैयारी करेंगे। और आज के इस पॉइंट में जो अनिल सर ने कहा कि प्रत्येक दिन होना चाहिए, हम कल ही से इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, कल से ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे ताकि हम अपनी अपलाइन को दिखा सकें कि हमें